जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर 5:30 बजे शाम को आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों यह क्वेश्चन उन एग्जामों में मदद करेंगे जिनमें आपको हिंदी देखने को मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आलोक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आलोक का विलोम शब्द है, आलोक का विलोम शब्द है दोस्तों अंधकार। अंधकार इसका विलोम शब्द है। तो दोस्तों यानी आलोक का अर्थ होता है, आलोक का अर्थ होता है दोस्तों उजाला, और अंधकार का होता है यानी अंधेरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और कनिष्ठ कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द है। तो दोस्तों स्थावर का मतलब होता है यानी एक जगह स्थिर रहने वाला, यानी एक जगह टिका हुआ। और चंचल का मतलब होता है दोस्तों जगह जगह पर घूमने वाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गमन का विलोम शब्द है। गमन का मतलब होता है दोस्तों जाना, और आगमन का मतलब होता है आना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गमन का मतलब होता है दोस्तों जाना, और आगमन का मतलब होता है आना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मौन। मौन शब्द का मौन का विलोम शब्द है। तो दोस्तों मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन का मतलब होता है दोस्तों शांत रहना, और मुखिर का शब्द होता है बोलना यानी बड़बड़ाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रेखांकित छिपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। वह अभी विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो दोस्तों वह अभी विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो दोस्तों इसका रेखांकित चिन्ह हो रहा है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब है दोस्तों यानी ज्ञानी, और दोस्तों अभिज्ञ का मतलब है दोस्तों ज्ञानी, और दोस्तों अनभिज्ञ का मतलब है अज्ञानी यानी ज्ञान नहीं होने वाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यवस्था नहीं जान सकता। तो दोस्तों संपन्न व्यक्ति किसकी व्यवस्था नहीं जान सकता? तो दोस्तों यह नहीं जान सकता विभिन्न की, यानी विभिन्न की नहीं जान सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विस्तार। विस्तार का विलोम शब्द है। दोस्तों विस्तार का मतलब होता है फैला हुआ, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों संक्षिप्त। यानी कुछ ही शब्दों में अगर हम किसी बात को व्याख्या करके कहें तो उसका होता है दोस्तों विस्तार करना। और दोस्तों जिसे लघु यानी छोटे शब्दों में कह दिया जाए उसे संक्षेप में कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, गरिमा का विलोम शब्द है। तो दोस्तों गरिमा जो है इसका विलोम शब्द क्या है? गरिमा का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा, गरिमा का हो जाएगा लघिमा। लघिमा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मौखिक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों मौखिक होता है बोलना, किसी को बोलकर समझाना, और दोस्तों लिखित का मतलब होता है लिख कर समझाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनाथ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अनाथ उसे बोलते हैं जिसके माता पिता न हों। तो दोस्तों उसे अनाथ बोला जाता है, और दोस्तों जिसके माता पिता हों उसे सनाथ बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अनाथ का सनाथ विलोम शब्द हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अल्पज्ञ का हो जाएगा
जाएगा अभिज्ञ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सकारात्मक शब्द का विलोम शब्द है। तो दोस्तों सकारात्मक का विलोम शब्द हो जाएगा नकारात्मक, नकारात्मक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द है। तो दोस्तों सम्मुख का मतलब होता है सबकी तरफ मुख, यानी सबकी तरफ को देखने वाला, और दोस्तों जो किसी की तरफ ना देखे उसे विमुख बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अर्थ का विलोम शब्द, यानी दोस्तों अर्थ का मतलब होता है छोटा यानी बहुत लघु, और इति का मतलब होता है बहुत यानी बहुत सारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उर्वरक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों उर्वरक का विलोम शब्द है ऊर्सर, ऊर्सर इसका विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, थोक, थोक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों थोक का विलोम शब्द हो जाएगा परचून, यानी दोस्तों हम किसी सामान को जैसे थोक में लेने जाते हैं उसे थोक बोलते हैं, और जो हम दुकान से लेते हैं उसे परचून बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भूषण का विलोम शब्द है। तो दोस्तों भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? भूषण का हो जाएगा दोस्तों दूषण, दूषण इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अग्नि का विलोम शब्द है। अग्नि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अग्नि का हो जाएगा, अग्नि का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों अंबर, अग्नि का अंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हे का विलोम शब्द है। तो दोस्तों हे का विलोम शब्द क्या होगा? हे का हो जाएगा दोस्तों ग्राम्य, ग्राम्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।